हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल बात रिगार्डिंग टू द बुक्स जो आपने बुक्स ऑप्ट की हैं। हम सेपरेटली हर बुक के लिए एक सेपरेट सेशन लेकर आएंगे कि आपको उस बुक को रीड कैसे करना है ताकि आप उस बुक से मैक्सिमम आउटकम ले सकें, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और क्वालिटी कंटेंट को गेन कर सकें और मल्टीपल रिवीजन में वो आपको कैसे हेल्पफुल करेगी। ठीक है, सो वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो जिन स्टूडेंट्स ने बुक ली है उनके लिए ईजी है, दे कैन जस्ट ओपन द बुक एंड दे कैन जस्ट प्लान अकॉर्डिंगली। और जिनके पास बुक नहीं है उनको भी ये डिसाइड करने में हेल्पफुल रहेगा कि कैसे ही उनके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, और जो स्टूडेंट ने कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्ट किए हुए हैं, वीडियो क्लासेस ऑप्ट किए हुए हैं, उनके लिए तो फ्रूटफुल है ही ये डेफिनेटली। प्लस क्योंकि उनको इन बुक्स के थ्रू ही पढ़ाया गया है। ठीक है, कुछ और नई बातें इस बुक में इंक्लूड की गई हैं विद द अमेंडमेंट एंड चेंजेस। ठीक है, और उसके बाद जो है जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बुक एक जो है इट्स काइंड ऑफ वर्शिप, व्हाट वी कैन से दैट, बट यू हैव टू प्लान योरसेल्फ कि इट्स वर्शिप फॉर यू और नॉट। ओके, एंड दैट्स व्हाई आई ब्रिंग अप दिस सेशन कि आप अपने डिसीजन मेकर खुद बने क्योंकि कंट्री को आप रन करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ बुक, आई होप आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू विद द बुक। लेकिन ये बेनिफिशियल आपको कैसे रहेगी, कैसे इसकी जो है इसमें से नहीं होता है बहुत ही मैक्सिमम आउटकम कैसे निकालना है। ठीक है, सो अपने करेंगे क्या, सबसे पहले स्विच कर जाएंगे, हमारा सिलेबस का पोर्शन है तो इस पर भी आपको टाइम नहीं स्पेंड करना है। वी ऑलरेडी कवर अ वीडियो ऑन दैट, जस्ट गो थ्रू इट। सुन लोगे तो जल्दी माइंड में सेट भी होगा और वीडियो से बेनिफिट क्या होता है, आप उसको स्पीड में कर सकते हो और स्पीड में गो थ्रू करते हो। तो वीडियो के संग संग आप बुक को भी देख सकते हो साइमल्टेनियसली ताकि आपका जो है ओवरऑल टाइमिंग सेव हो। ठीक है, प्लस अब उसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट चैप्टर की ओर जो कि हमारा नेचर एंड कॉन्सेप्ट है और एक चैप्टर की मदद से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इसका मैक्सिमम यूज़ करना है। क्लियर? सो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि जब बेसिक्स दिया हुआ है एंड ऑन द नेक्स्ट साइड हमें जो है डिफरेंट ऑथर्स की डिफिनीशन दी हुई है। तो आपने अगर प्रीवियस ये पेपर का एनालिसिस किया होगा तो आपको ये आई होप यू कैन सी दैट कि पहले तो एक्सप्लेनेशन है, दूसरे साइड डिफरेंट ऑथर्स की डिफिनीशन है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कैसे आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, फिर उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है या उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। प्रीवियस ये पेपर का एनालिसिस नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट यू वंस एंड फॉरमोस्ट प्लीज़ रिफर दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या है बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है एक्चुअली, और उसके बाद आपने ऑथर्स की डिफिनीशंस पढ़ ली। ठीक है, तो जिन्होंने क्लासेस लिए उनको तो आइडिया पूरा वैसे ही लग जाएगा। उनको क्या करना है, वीडियो को साथ में और अपने बुक को, ठीक है, संग में देखना है। कुछ ऐसी मीनिंग्स है, कुछ चीज़ें यू वांट टू जोट इट डाउन, यू जस्ट नोट इट डाउन देयर। क्लियर? तो वीडियो के साथ साथ आपने जब बुक को कवर करेंगे तो एक तो आपका स्पीड में वैसे ही कवर होगा। ये बात रही उनकी जिन्होंने वीडियो क्लासेस ऑप्ट किए। अब जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंडिंग करनी है थ्योरी को एंड दे हैव टू गिव सम टाइम टू इट। और कोई टर्म्स वगैरह प्रॉब्लम कर रहे हैं, यू हैव टू रिफर योर डिक्शनरी सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव को मैंने एक्सप्लेन किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरव्यू में कई बार ये पूछा जाता है स्टूडेंट को कि आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और बिहेवियर में, इसका डिफरेंस तो बता दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वी फाइंड टाइम दे आर फेसिंग अ लिटरल इश्यूज एंड मेनी ऑफ द आवर क्वालिफाइड दे शेयर्ड कि वो भी इस चीज़ को फेस कर गए थे। तो कोई भी बारीक चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, हमारी पूरी कोशिश है, इसलिए इस बुक में उसको भी क्लियर किया है। आप उनको जो है वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट्स, आप कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। क्लियर? एंड देन वी हैव अ नेचर। तो आपने उसके बाद जहाँ पे हेडिंग्स वाली बातें हैं वहाँ पे एफएन सेपरेटली हेडिंग है एंड देन यू कैन गो टू द डिटेल स्टडी। तो आपने करना क्या है कि जैसे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसकी हेडिंग ली तो हेडिंग तो आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए। ठीक है, अब हर हेडिंग के अंदर आपने उस थ्योरी को आपने रीड कर लिया। कई कई जगहों पे ना मैंने ऑथर्स के वर्डिक्स, कुछ रिसर्च एंड स्कॉलर्स के वर्डिक दिए। कोशिश करिएगा उसको माइंड में रखिए, टू सेपरेट फ्रॉम आउट ऑफ द क्राउड। माइंड में होता है तो वेल एंड एनफ है, नहीं तो उसके पीछे ज़्यादा समय नहीं बताना है। करना क्या है, अगर आपने वीडियो क्लासेस ऑप्ट किए तो उसके थ्रू कवरेज करना है। आप सेल्फ स्टडी करो तो उसे मल्टीपल मिनिमम 3 to 4 रीडिंग्स देनी है। ठीक है, वीडियो सेशन वालों के लिए 1 रीडिंग प्लस 1 रिवीजन इज ओके एंड अदर देन वीडियो सेशन मिनिमम 3 रिवीजन। ठीक है, तो इट्स डिपेंड। और आपने करना क्या है, कोई टॉपिक आपका लूप हो रहा है तो उसका मल्टीपल रिवीजन। तो उसका भी बेनिफिट कैसे करेंगे, वीडियो सेशन वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपको पॉइंट्स दिए हैं भाई 1 से 20 पॉइंट है, तो 120 पॉइंट में मानिए आपका पॉइंट नंबर 4 और 10 प्रॉब्लम है, किसी का कोई और हो सकता है, इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। तो आपने सिर्फ 4 और 10 को उसी वीक के अंदर कमांड कर लेना है। ठीक है, ताकि आप ये कॉन्फिडेंस, यार मेरे ये 20 पॉइंट तो स्ट्रांग हो गए, फिर हम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट 20 पॉइंट लेंगे या नेक्स्ट 3 डेज में नेक्स्ट 20 पॉइंट्स लेंगे। तो ये आप वैसे प्लानिंग कर सकते हो। सेल्फ स्टडी स्टूडेंट
पेजेस नंबर, आप पेजेस और चैप्टर वाइज अपनी प्लानिंग करोगे, हेडिंग वाइज प्लानिंग करोगे कि आपको इतनी हेडिंग तो आज करके तभी खाना खाना है और तभी सोना है, क्योंकि हार्ड वर्क करना ही करना है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। क्लियर? तो आपने नेचर देख लिया। अब मैंने थ्योरी पे अच्छी खासी स्टोरी लिखी है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होता है कि मैम थ्योरीज क्यों पढ़नी है, क्या रोल है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि उसका क्या रिलेवेंस है, क्यों पढ़ना है, क्यों वो सिलेबस का पार्ट रह रही है। तो एक बेसिक्स दिया हुआ है, कई बार थ्योरी से ही कुछ पूछ लिया इंटरव्यू में या मेंस लेवल पे, तो आपको उसको पता होना चाहिए कि आपको कैसे उसे आंसर करना है। ठीक है, तो हम पूरी तैयारी करके चल रहे हैं इस बुक के थ्रू। मेंस की तो कर ही रहे हैं, प्लस अगर कॉमर्स ऑप्शनल से आपका जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके इंटरव्यू लेवल पे, आप उसका भी आंसर दे सके, आपको इतना तैयार कराया जा रहा है। ठीक है, और बाकी न्यूज़ की जो बातें हैं वो बुकलेट्स में आ ही जाएंगी, आप उसके थ्रू अपडेटेड रहेंगे। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे हमने सेपरेटली जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जिनके पास बुक है ना, आई प्लीज़ रिकमेंड यू कि आप बुक को ही देखें और बस बातों को मेरी सुने। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, उसमें भी ऑथर की डिफिनीशन है, आपने मीनिंग समझी बेसिक टर्म में, फिर ऑथर्स क्या कहते हैं ये भी जानना इसलिए ज़रूरी है भाई, ऐसे तो बहुत सारे ऑथर्स हैं लेकिन हम कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दिस बुक इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ द ऑथर्स, प्रोफेसर्स, उन सारे वर्डिक्ट्स है। ठीक है, एंड दैट वी कंपाइलेड एज पर योर सिलेबस। ठीक है, तो आपने ऑथर्स की डिफिनीशंस को रीड किया, उससे क्या जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना वो जनरली इन ऑथर्स के सेइंग से ही आते हैं, 99% ऑथर्स के सेइंग्स होते हैं। ठीक है, सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आपको रीड करना है एंड ईच वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। जो स्टूडेंट ने क्लासेस की उनको तो डिफिनीशंस एक्सप्लेन्स कराए जाते हैं और किन चीज़ों पर जोर देना है उस पर वर्कआउट कराया जाता है। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे रिकमेंडेशन है कि आप इन डिफिनीशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि कई बार ये स्टेटमेंट बन के आपसे कुछ और एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक फीचर्स हो गया, एडवांटेज हो गया और आपकी डिसीजन मेकिंग हो गई, कई चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इट्स योर लक कि ये आपके स्ट्रेट अवे आ जाए, और अगर कोई और भी आएंगे तो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। क्लियर? उसके बाद आपने करेक्टरिस्टिक्स देखा, तो हेडिंग्स दी हुई है। करेक्टरिस्टिक्स में भी काफ़ी मैंने स्टोरी दे दी है काफ़ी लोगों को, लेकिन वो रिलेवेंट है क्योंकि ये बुक ही मैंने कम्प्लीटली यूपीएससी स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट से बनी है, तो जितनी स्टोरी भी लिखी है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो यू हैव टू रीड, दैट्स ऑल रिलेवेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकेंगे, इसलिए लिखी गई है। क्लियर? सो जैसे ये हेडिंग्स है कहीं कहीं पे ना मैंने बुलेट्स में दिया है, ये जस्ट फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, कि आप उसको अच्छे से रीड करो और कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन एग्जाम में आप इसको पैराग्राफ में लिखोगे। ठीक है, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क आप देख रहे होंगे पेज नंबर 12 पे, तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मैंने बुलेट्स में दे दिए हैं, या इस पॉइंट में भी बुलेट्स में दे दिए। तो आपने हेडिंग तो लिखनी है पॉइंट्स में या नंबर्स में, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो मैंने बुलेट्स में इसलिए दिया कि जो स्टूडेंट रीडिंग कर रहे हैं उसका कोई पॉइंट या कोई इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो, इसलिए उन्हें बुलेट्स में दिया है। लेकिन आप एग्जाम में इसको थ्योरी ही एज अ पैरा के फॉर्म में 2-3 लाइन में मेंशन करेंगे। ये लिखा इसलिए कि आपका मिस नहीं हो, आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो और आप उसका प्रॉपर आउटकम निकाल सकें, क्योंकि लेंदी पैराग्राफ होते हैं, बल्कि पैराग्राफ होते हैं तो बहुत ही बोरिंग हो जाते हैं कई बार। लेकिन जहाँ पे वो चीज़ देनी है बोरिंग वाली वो भी दी है, लेकिन आपको तैयार करने के बाद, क्योंकि इनिशियली हमने बुलेट्स में दिया है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है और जहाँ पे पैरा के फॉर्म में कि 1-2 लाइन है, कुछ लाइन है और आपके रीडिंग से सफिशिएंट होगा, तो उस हिसाब से आपको हेल्प कर दी गई है। ठीक है, इसी वजह से पेजेस भी काफ़ी एक्सपेंड हो गए हैं। तो आपने देखा हेडिंग एंड हेडिंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग, तो टर्म्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग हर बच्चे को करनी है, आइदर यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी और यू आर गोइंग थ्रू दी वीडियो क्लासेस, और उसके बाद हेडिंग्स को मेमोराइज कर लेंगे। क्लियर? सो यू कैन सी कि आपको इंपॉर्टेंस, नीड एंड एडवांटेजेस के फॉर्म में भी आपको देख रहे हैं कितने सारे पॉइंट्स दिए। क्या केवल इतने ही पॉइंट हो सकते हैं? नहीं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। दीज आर सम रिकमेंडेड पॉइंट्स। मैंने फिर से आपको बता रही हूँ, दिस आर एज अ कंपाइलेशन ऑफ द वर्डिक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल्स, क्वालिफायर्स एंड आवर रिसर्च पेपर्स, आवर रिसर्च वर्क। ठीक है, तो ये सबका कंपाइलेशन है, तो केवल इतने पॉइंट नहीं हो सकते। यू कैन यूज़ योर आई आर्ट, यू कैन यूज़ योर स्किल एंड यू कैन ऑल्सो राइट दैट, बट डोंट ट्राई टू रिपीट द सेम पॉइंट्स। ठीक है, और उसके अंदर की मीनिंग्स को आप 1-2 लाइन में विद एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई कई पॉइंट्स के अंदर मैंने ऑथर्स की सेइंग्स एंड वर्डिक्ट्स को लिखा है, आप उसको भी देखेंगे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर हैज़ बीन गिवन हेयर इज रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये जो पूरी इसमें बातें हैं दैट्स एज पर दी
रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स दे दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, तो वैसे पॉइंट्स दिए हैं, आप पॉइंट्स को तो कवर अप करेंगे ही सेपरेटली, और हर पॉइंट की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो हर पॉइंट की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। तो मीनिंग कैसे क्लियर होगी, आपने जो है अंदर से जा करके, सो यू कैन गो थ्रू इट एंड जस्ट रीड लाउड, ठीक है। सो आप अंदर जाके सारे प्रिंसिपल्स को इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करते हो। तो आपने एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ बुलेट्स पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो इट्स कम्प्लीटली जहाँ पे लाइक मैकेंसी मॉडल है, सो वी क्रिएटेड विद द फिगर, तो वेयर एवर पॉसिबल जहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए वहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। So everything is very crystal and clear. Then we switch to the external environment. तो ऐसे तो बहुत सारे chapters हैं, and you can just go through and check कि जहाँ डायग्राम्स की नीड है, ठीक है, और बहुत ही बोल्ड और बहुत ही नीट एंड क्लीन है कि स्टूडेंट्स को एक तो ये बुक बोरिंग ना लगे, काफ़ी ओपन वे में लिखा हुआ है ताकि आप उसको जो है आराम से रीड कर सके, कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो, और जहाँ जहाँ रिलेवेंट ऑथर्स हैं वो भी आपका जो है अच्छे से कवर किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट एज पर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आपने देख लिया कि आपको कवर कैसे करना है। जो स्टूडेंट वीडियो क्लासेस देख रहे हैं वो टारगेट लेंगे पर्टिकुलर डेज में, या पर्टिकुलर 3 to 4 डेज जो आपके लिए बाकी पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको शेड्यूल बनाना है। आपको कैसे करना है, बुक की हेल्प से टॉप 1 to 20 पॉइंट्स, ठीक है। और भाई वो 20 पॉइंट में अगर आपके 2 पॉइंट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वही 2 पॉइंट को आपने एक ही दिन या 2 दिन के अंदर मल्टीपल रिवीजन करने की वो पॉइंट्स आपके कमांड हो जाएं, ठीक है। फिर उसमें इस बुक में हमने कुछ और नए चेंजेस भी इंक्लूड किए हैं जो कि वीडियोस में भी हैं, और वीडियोस के अलावा भी एक्स्ट्रा चेंजेस किए हैं, और कुछ हमने वीडियोस के जो सप्लीमेंट्री नोट्स दिए हैं वो आपको और क्रिस्टल जो क्लियर पिक्चर बन सके कॉन्सेप्ट की। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको और कॉमेडी के फॉर्म में आपको जो है ऐसा सप्लीमेंट्री नोट्स दिया हुआ है, कलरफुल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उसको भी रेफर करेंगे। तो यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद द वीडियोस, बुक एंड दैट सप्लीमेंट्री नोट्स ऑल टुगेदर, ठीक है। और कंपाइल अप कर सकते हैं आप इस बुक में, बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में दिया हुआ है। आप आराम से देख सकते हो कि कितना स्पेशियस है और कितना नीट एंड क्लीन है कि आप आराम से उसमें रीड कर सकते हो, इसी को मल्टीपल रिवीजन दे सकते हो, और यहीं पे अपने जो भी नोट्स लिखने हैं, जो भी स्टोरी लिखनी, इतना सफिशिएंट स्पेस है ना, यू कैन जस्ट राइट इट हियर कि नेक्स्ट टाइम आपको यहीं पे ही रिवीजन करना है। कोई 15 किताबें बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर गॉड सेक डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत ही कंपाइल अप करते चले जाना है मटेरियल को, बहुत ही प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि इसके बाद जो प्रिसाइज होगा वो रिवीजन नोट्स जो मैंने आपको बताया है कि जो आपको एक दिन के लिए यूज़ करना है वो करना है आपको रिवीजन नोट्स क्रिएट। जिनको नहीं पता है स्टूडेंट्स को, जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा है, क्योंकि आई थिंक वो मैंने किसी और सेशन के साथ कंपाइल अप कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो आई ट्राई टू फाइंड इट और शेयर, आई विल क्रिएट फॉर यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने नोट्स इसी में करने हैं, और जब मेंस का आप जो फाइनल नोट्स, जो 1 डे का नोट्स बनेगा, ठीक है, तब तक आपको यही बुक रेफर करनी, कोई 15 किताबें नहीं बनानी है, मतलब हर सब्जेक्ट की जो बुक्स आपके पास आएंगी, ठीक है। और जो 1 डे का गैप होगा वो जो मैंने रिवीजन नोट्स आपको बताए हैं उसी को फॉलो करना है। एंड आई जस्ट बेट यू, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, follow the strategy and sincerely follow. The success is definitely yours. Nobody is born to stop you, nobody want to stop you, and आप कर सकते हो इसको, आपको बस ट्रस्ट करना है और एग्जीक्यूट करना है। इन बिटवीन राह से जो कुछ बच्चे इधर उधर हो जाते हैं वो चीज़ नहीं करेंगे। इट्स माई प्रूवन स्ट्रैटेजी, इट्स माई प्रूवन, आप अप्लाई करके देखो, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं लाना, बिकॉज यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, बट आई एम वेरी श्योर दिस बुक इज सफिशिएंट। और करंट अफेयर्स के बुकलेट्स आपको PDF earlier we plan to be sent as a other way, now we are trying to upload on the website, आप उसको रेफर कर सकते हैं and just stay updated with that also, clear? So I think I helped you. Still I missed any of your query, मैं आपकी कोई भी क्वेरी है जो मिस कर गई हूँ इस बुक से रिलेटेड, इसकी डिसीजन से रिलेटेड, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल यूज़, इट्स इन्वॉल्व एम्पल ऑफ हार्ड वर्क, एंड it's not only many people involve their hard work in this, ठीक है। So your comments and your suggestions are also welcome, and if you want to share with us you can email straight away कि आपने organization theory पे आपने कुछ concrete comments देने हैं, HRM की बुक पे देने हैं, FM की बुक पे देने हैं, जिस भी बुक पे देने हैं just mention out there, clear? So this is all about your preparation. Just take the book,
कीप कवरिंग विद द बुक, और बुक में भी कभी किसी एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ चीज़ है या एनीथिंग यू आर फेसिंग, जस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। और मैं आपको बोल रही हूँ आप सारे लोग मिलके क्वेश्चंस पूछा करो एंड विल डिस्कस ऑल टुगेदर एंड गेट इट सॉल्व, ठीक है। सो जितने भी वीडियो सेशन बनाते हैं ये आपके यूज़फुल के लिए हैं। समय बचाने के लिए ट्रिक बताती हूँ कि स्पीड में करके सुना करो, लेकिन बातों पे, सारी बातों पे ध्यान रखना है। पहला तो कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। दूसरा ट्रस्ट एंड फॉलो, ऑप्शनल तो आपका कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो स्ट्रैटेजी बताती हूँ उसको सिंसियरली हर रोज़ परसिस्टेंटली फॉलो करना है जब तक एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ रहे हो। और उसके बाद इसमें से जितना भी समय बच रहा है या बचाना ही है डेफिनेटली, उसको आपने ऑप्शनल्स के अलावा जो जीएस पेपर में, क्योंकि भाई एक ही पेपर के थ्रू तो क्वालिफाई नहीं होना, ये रैंक देगा फॉर श्योर, डेफिनेटली देगा, बट साइमल्टेनियसली बाकी पेपर पे भी तो ध्यान देना है ना। तो जितना भी स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे बता रही हूँ इसको कॉन्फिडेंटली फॉलो करो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन द जीएस पेपर, माई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिड दैट एंड दे सेंड मी अ लॉट ऑफ थैंक्स कि ये उनको वर्क किया है। डिले मत करो, ट्रस्ट एंड एग्जीक्यूट, trust and execute, ठीक है। So I hope I helped you. In case I missed any point, please ask in a comment section. Team is there to help you all around. Take care, bye bye and Jai Hind.